अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो सारे बच्चे एग्ज़ाम में चले गए हैं देने के लिए। तो क्लास में अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था, जो कि हम बीच बीच में थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ तक हुआ था 15 मार्च तक, उसी के बाद ये पहला लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग का, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण हम देख लिए थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी प्रॉब्लम वगैरह कर लिए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए। तो पहले एक रिंग हम लोग बनाते हैं। एक हमारा ये रिंग है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं हमारा एक रिंग है। इस रिंग पे जो चार्ज है कैपिटल क्यू फैला हुआ है, ठीक है। और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। और इसके एक्सिस पे जो है एक्स डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमारा पी है। इसी पी पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। एक्स पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पूरे रिंग के कारण निकालने का कोई व्यवस्था तो है ना। तो पॉइंट चार्ज के कारण हमको तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इसलिए पूरे रिंग का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, जहाँ पे पॉइंट चार्ज जैसा चार्ज है, कौन सा, डी क्यू, छोटा चार्ज डी क्यू, ठीक है ना, छोटे पार्ट पे। तो इस डी क्यू के कारण यहाँ पे निकाल सकते। तो पहले ये डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा। ये कितना हो गया, बेस और ये हाइट, तो कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए फिर यहाँ पे वैसे ही एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो इसका यह भी डिस्टेंस कितना हो गया बताइए। तो जैसे ऊपर में सिमेट्रिकली, नीचे में भी, तो ये भी कितना हो गया, रेडियस आर और एक्सिस पे डिस्टेंस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस। जल्दी बताइए सारे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाइपोटेनियस होता है ना। कोई दिक्कत बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत। जैसे ऊपर में लिए थे सेम टू सेम नीचे में भी हम कंसीडर किए। तो ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, रूट अंडर, जल्दी बताइए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो हम हमारा देख रहे एक्सिस है, तो ये इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं DE1, और ये एंगल मान लेते हैं बना रहा है कितना, थीटा। ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना है, थीटा। इस D1 को दो भाग में तोड़ देंगे, तो इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इधर वाला जो भाग हो जाएगा हमको, इधर वाला इस एंगल थीटा बना रहा है, तो D1 को दो कंपोनेंट में, DE1 कॉस थीटा, DE1 साइन थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो DE1 कॉस थीटा है ना। इसी का इधर वाला भाग जल्दी बताइए, DE1 साइन थीटा। ये तो ऊपर वाला चार्ज DQ के कारण, नीचे वाला भी इसे सिमेट्रिकली चार्ज DQ के कारण हम ले सकते हैं। किधर, सीधे हो जाएगा ये कितना, जल्दी बताइए। तो DE2, तो फिर से ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, थीटा, ठीक है। इस DE2 को दो भाग में इधर के तरफ, तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, DE2 कॉस थीटा, इधर के तरफ DE2 साइन थीटा। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, ऊपर में DQ चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड D1 हो गया। इसको दो भाग में, एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, D1 को दो भाग में, DE1 कॉस थीटा ये जो देख रहे हैं दिया हुआ है, DE1 साइन थीटा ये जो देख रहे हैं। वैसे सिमेट्रिकली जैसे ऊपर में वैसे नीचे में DQ चार्ज के कारण, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको पता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसके नीचे में जो सिमेट्रिकली चार्ज DQ है, जैसे ऊपर में था वैसे नीचे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, DE2 मान लिए। तो इसको भी, ये भी एंगल थीटा है, तो दो भाग में, DE2 कॉस थीटा, DE2 साइन थीटा। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स जो है फिगर में देख के लिखते हैं। सपोज अ रिंग, सपोज अ रिंग having radius capital R and चार्ज कैपिटल Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकालना है, एक्सिस पे, ठीक है ना।
we have to evaluate electric field at axis of ring at पॉइंट P। एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? P है ना, इस पॉइंट पे निकालें। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट है DQ इसके कारण निकालेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या कंसीडर a small element of charge DQ, ऊपर में जो छोटा सा चार्ज DQ है उसके, तो ये DQ चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ये बिंदु को पॉइंट P माने हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज? DQ। ड्यू टू चार्ज कौन सा बोले तो DQ चार्ज के कारण। तो DE1 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। K चार्ज कितना? Q अब बट्टे Q अब बट्टे कितना, ये देखिए ध्यान से, DQ चार्ज का P पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? √x² प्लस r², ठीक है ना। DQ चार्ज का P पॉइंट पे जो एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है? √x² प्लस r। तो यही तो होता है नीचे डिस्टेंस, नीचे में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? √r² प्लस x² का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K DQ और यहाँ पे r² प्लस x² हो जाएगा। चलिए, अब इस DQ के कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट अभी दिखाए थे आपको फिगर में। DQ के दो इस DE के 2 कंपोनेंट थे, DE1 के 2 कंपोनेंट, DE1 cos थीटा और DE1 sin थीटा। तो लिखिए DE1 has 2 component कौन कौन सा? DE1 sin थीटा एंड DE1 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमको ऊपर वाला जो छोटा सा एलिमेंट DQ लिए थे, छोटा सा एलिमेंट जिसपे चार्ज DQ था उसके कारण, अब वैसे ही छोटा सा एलिमेंट नीचे में लेंगे जिसपे सेम सिमेट्रिकल चार्ज DQ, उसके कारण निकालेंगे। तो ये DE2 क्या हो जाएगा? सिमिलरली DE2 इक्वल्स टू, जो नीचा में एलिमेंट लिए उसको, उस पे जो चार्ज है DQ है उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड को DE2 मान ले, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? K DQ, ठीक है, और √, फिर से r² प्लस x² का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से देख लिए, फिगर में बता देते हैं। नीचे में छोटा सा एलिमेंट जैसे ऊपर में है सिमेट्रिकली, उसी प्रकार से नीचे में DQ, तो उसके कारण फिर से r² DQ चार्ज और डिस्टेंस √x² प्लस r², जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? DE2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जल्दी बताइए सारे बच्चे। यहाँ से हो जाने वाला है आपका K DQ और ये हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? r² प्लस x²। फिर से इसके पास भी 2 कंपोनेंट है, तो फिर से लिख दीजिए दिस DE2 हैज आल्सो 2 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट हो गए बच्चे? 2 कंपोनेंट। कौन कौन सा? DE2 cos थीटा एंड DE2 sin थीटा हो जाएंगे ना। 2 कंपोनेंट है DE2 के भी। फिर से देख लीजिए, चित्र में अभी दिखाए थे आपको। DE2 के कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट नहीं, DE2 cos थीटा, DE2 sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग, जितना वैल्यू DE1 का है उतना ही वैल्यू क्या DE2 का भी है।
देखिए जितना वैल्यू आपको DE1 का है क्या उतना ही वैल्यू DE2 का भी है? यस, दोनों का सेम वैल्यू। ठीक है, तो दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखिए तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जो वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? दोनों का डायरेक्शन उल्टा, अब मान दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। इसीलिए तो लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट, ओनली horizontal component add up, only horizontal component add up, add up मतलब जुटेगा। ठीक है, फिर से लिख लीजिए सारे बच्चे, 1 मिनट का समय दिए हैं, जल्दी से पहले इसको लिखिए, तो इसको लिख लीजिए तो जल्दी से। लिख लिए, आगे बढ़े हम लोग। चलिए समझते हैं। ऊपर में देखिए ये वाला पार्ट भी लिख लीजिए, ऊपर में देखिए ये वाला पार्ट भी लिख लिए सारे बच्चे। फिगर पहले बढ़िया से बनाएंगे, इसको लिखेंगे, थोड़ा जल्दी लिखिए, फास्ट। पॉज करके लिखिए सारे बच्चे, पॉज करके लिखे, लिख लिए। बढ़े आगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़े आगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब क्या करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे लोग? वर्टिकल तो कैंसिल हो गया, जो ऊपर वाला था और नीचे वाला था वो तो कैंसिल हो गया। तो दो हॉरिजॉन्टल में जो लग रहा है कॉस थीटा वाला, देखिए ध्यान से फिर से फिगर में दिखा देते हैं। ऊपर वाला तो आप कैंसिल आउट कर दिए, ऊपर वाला देखिए कैंसिल आउट कर दिए ना, क्योंकि दोनों का मान सेम है और डायरेक्शन उल्टा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इधर की तरफ आप देख रहे हैं ये दोनों हॉरिजॉन्टल वाला जो देख रहे हैं यही ना दोनों एडअप होगा। DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा दोनों एडअप होगा। E1 का मान E2 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के कारण ही मिलेगा, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा के कारण। यही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। बढ़े आगे, लिख लीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, बढ़े। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यही दे रहा है, पॉज करके लिखिए जल्दी से। DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। लिखिए जल्दी से पॉज करके सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। तो चूंकि E1 बराबर क्या है? E2, DE1 बराबर क्या है? DE2, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं DE, जिसको टोटल मान लेते हैं, D को क्या मान लेते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का टू क्या लिख सकते हैं इसको? टू DE1 cos थीटा, क्योंकि DE2 के जगह पे DE1 लिख देंगे क्योंकि दोनों का मान सेम है। तो DE2 के जगह पे क्या लिख दिए? DE2। इसके जगह पे भी लिख सकते हैं
D2, तो हम D2 की जगह पे D1 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान सेम है। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 2, और DE का मान ऊपर से उल्टा के डाल दीजिए, ये ना DE1 है, देखिए D1 नहीं ना है, K DQ और बट्टे में R² प्लस X², तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, तो ये हो जाएगा K DQ और नीचे में जल्दी बताइए R² प्लस X², नहीं, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस कितना, थीटा का मान देखिए फिगर से, कॉस थीटा हम बना देते हैं, फिर से अलग से बनाना पड़ेगा, फिगर में देखिए कॉस थीटा, ये जो आप थोड़ा सा बढ़िया से कॉस थीटा दिखाना पड़ेगा सारे बच्चे को, थीटा देखिए दिखाई दे रहा है सारे बच्चे को, कॉस थीटा के दिखाने की कोशिश करते हैं, पहले स्टॉप राइटिंग इधर समझिए, कॉस थीटा कितना होगा, ये जो ट्रायंगल देख रहे ऊपर वाला अलग से हम बनाएंगे, ये ट्रायंगल, या नीचे वाला भी देख सकते हैं, ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये क्या होगा, जिसको आप हाइट बोलते हैं, ये कितना है R, और ये कितना है बेस, आधार जिसको X बोलते हैं, और ये कितना है हाइपोटेनियस कर्ण √(x² प्लस), तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है X डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया X बटे √(x² प्लस R², ठीक है ना, इस ट्रायंगल में देख लिए सारे बच्चे। तो कॉस थीटा उसी ट्रायंगल से ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल से लेना है, कॉस थीटा ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल से सारे बच्चे को लेना है, कितना जल्दी बताइए, कॉस थीटा ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल से लेना है, कितना हो जाएगा X R² प्लस X² R² प्लस X², तो कितना होगा जल्दी बताइए, तो बच्चे लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये दोनों पे पावर कितना हो जाएगा, ये जो दोनों आप देख रहे हैं इस पे और इस पे टोटल पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें DE जो टोटल देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा 2KX DQ और नीचे में R² प्लस X² के पावर कितना 3/2, ठीक है। तो ये तो छोटे से चार DQ के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आप देखिए ना, तो टोटल रिंग के कारण अगर हम देखना चाहते हैं तो जोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे DQ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना का मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट हम करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए रिंग के कारण, तो लिखेंगे नेट या टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा एलिमेंट के कारण आया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब रिंग के कारण निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग, होल मतलब पूरे रिंग के कारण, होल रिंग पूरे के पूरे रिंग के कारण क्या हो जाएगा बच्चे लोग जल्दी बताइए, तो LHS में भी इंटीग्रेशन करेंगे और RHS में भी इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं, चलिए ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन इधर भी है इंटीग्रेशन इधर भी, तो क्या हो जाएगा 2KX यहाँ पे DQ और नीचे में बताइए R² प्लस X² के पावर में कितना जल्दी बताइए 3/2, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ तक लेंगे, पहले इतना लिखे तो सारे बच्चे पहुँच करके, फिर इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं उसको भी हम बताएंगे आपको, पहले इतना लिखिए सारे बच्चे पहुँच करके, कहीं भी कोई दिक्कत है देखिए ध्यान से, बढ़े आगे, लिख लिए सारे बच्चे। चलिए अब देखिए ये इंटीग्रेशन जो कर दी, इस इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा उसको समझिए, लिमिट अपर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर में और लोअर लिमिट नीचे में, जहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे उसको लोअर लिमिट और जहाँ तक जोड़ देंगे उसको अपर लिमिट। तो देखिए आप ऊपर भी लिए हैं
एलिमेंट असिमेट्रिकली नीचे भी दिए तो आधा को ही जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में भी एलिमेंट DQ के कारण निकाले हैं और नीचे में भी एलिमेंट जिस पे DQ चार्ज है उसके कारण, तो ऊपर नीचे तो एक ही बार लेते जा रहे, तो आधा को ही ना हम जोड़ेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो इसलिए लिमिट होगा तो होगा किसका बच्चे लोग, जिसमें D लगा रहता है जो वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल DQ होता है, चार्ज का लिमिट होगा। ठीक है ना? तो 0 से कितना चार्ज, Q/2। Q/2 क्यों हो गया फिर से समझिए बच्चे, आप ऊपर में भी लिमिट एलिमेंट लिए हैं जिस पे DQ चार्ज है और नीचे में भी एक ही साथ ले लिए है, तो ऊपर नीचे दोनों जोड़ा रहा है, तो आधा ही जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर भी जोड़ा रहा है और नीचे भी जुट रहा है, तो आधा ही जोड़ेंगे, तो इसलिए कितना चार्ज, 0 से Q/2 ही चार्ज, क्योंकि आधा ही लेना पड़ेगा। चलिए, जो इसमें DQ को छोड़ के बाकी के सब कांस्टेंट होंगे तो उसको बाहर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2kx अब बट्टे में r² प्लस x² की पावर कितना 3/2, और ये इंटीग्रेशन 0 से Q/2, और ये कितना हो जाएगा DQ, नहीं तो DQ का, और यहाँ पे क्या पे हो जाएगा 0 से लेके क्या मान लीजिए E। ठीक है, तो E का कितना हो जाएगा, DE का E हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके E तक। चलिए थोड़ा जल्दी करिए, कहीं पे दिक्कत, DQ को छोड़ के जो भी होगा सब कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर दिए। DQ का इंटीग्रेशन Q, स्मॉल DQ का इंटीग्रेशन स्मॉल q, और उसका लिमिट 0 से लेके कैपिटल Q/2 तक, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, तो 2kx डिवाइडेड बाय r² प्लस x² का भागा कितना, पावर कितना 2/2, r² x² की पावर कितना 3/2, और ये DQ का इंटीग्रेशन हम जानते हैं स्मॉल q होता है, और लिमिट कहाँ से लेके 0 से Q/2। देख लीजिए एक बार फिर से सारे बच्चे, फिर से देखिए, इंटीग्रेशन में किसी को कोई दिक्कत, स्मॉल DQ का इंटीग्रेशन स्मॉल q और लिमिट 0 से Q/2, तो 0 से Q/2 लिमिट डालिए, इस स्मॉल q के जगह पे अपर लिमिट और माइनस इस स्मॉल q के जगह लोअर लिमिट मतलब 0, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, तो इसको हम करेंगे लिमिट डालेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा E-0, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ भी LHS में भी तो लिमिट डालना पड़ेगा, वो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो जाएगा 2kx अब बट्टे में r² प्लस x² के पावर 3/2, और इसको लिमिट डालेंगे तो कितना हो जाएगा Q/2 और माइनस 0, इस Q की जगह पे अपर लिमिट और माइनस इस Q की जगह पे लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आ जाएगा आंसर, तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, E इक्वल्स टू 2kx और ये कितना Q अब बाय 2 तो यहाँ रहेगा, ये 2 नीचे में रहेगा ना, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे r² प्लस x² के पावर कितना 3/2। देखिए तो सारे बच्चे देख लिए एक बार, कहीं पे कोई दिक्कत, पॉज करके लिखिए, तो पॉज करके लिखिए सारे बच्चे। डेरिवेशन है, इस टाइप का डेरिवेशन आपको आ सकता है बोर्ड में, फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा है कंपटीशन में, वो भी देखेंगे हम लोग। पढ़े, चलिए अब ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है आपका, काट दीजिए, तो ऊपर में क्या बच गया बच्चे लोग, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही हमको एक्सिस पे बन गया, ई एक्सिस मिल गया, किसके लिए, रिंग के लिए, किसके लिए, रिंग के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक्सिस ऑफ रिंग, कितना हो गया जल्दी बताइए, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय r² प्लस x² के पावर में 3/2, पावर में 3/2, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग मिल गया हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग, यही चीज हमको लाना था। देख लीजिए सारे बच्चे, इस पे बेस्ट कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए, हम बनाएंगे भी, देख लीजिए, पॉज करके लिखिए सारे बच्चे, किसी प्रकार का दिक्कत किसी को, पॉज करके लिखिए तो सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग,
बढ़े आगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग कितना आया, के कैपिटल क्यू एक्स, एक्स दूरी ये डिस्टेंस है सेंटर से एक्सिस का जो पॉइंट पी है वो डिस्टेंस कितना है एक्स, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बढ़े आगे चलिए। तो आपको रिंग के एक्सिस पे बोला जाएगा तो यही बताएंगे एक्सिस ऑफ रिंग पे कि कैपिटल क्यू एक्स, एक्स दूरी कहाँ से है, रिंग के सेंटर से एक्सिस का जो पॉइंट पी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे उसके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए अब इसको समझिए। तो ऐसा एक बात, अच्छा के का मान कितना रख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ या यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये मान के का आप यहाँ पे रख सकते हैं, लिख लीजिए जल्दी से फास्ट। बढ़े आगे हम लोग। चलिए समझिए चीजों को। अब अगर आपसे ये बोला जाए रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग अगर पूछ लिया जाए यहीं से आपको ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करके लिखिए एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर में पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या कहिएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चे लोग, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रिंग आप सपोज किए थे, ये ना रिंग सपोज किए थे, ये हमारा रिंग था, ठीक है ना। और ये रिंग का आप रेडियस कितना माने थे, ये रिंग जो था इस रिंग का रेडियस कितना मानते आर, और सेंटर से ये जो सेंटर है पॉइंट पी है ये ना डिस्टेंस हमारा एक्स था। तो आपको पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर का मतलब ये पी पॉइंट उठ के कहाँ पे आ जाएगा, ये सेंटर पे। तो जैसे जैसे ये इधर खसकेगा एक्स का मान कम होते जाएगा, और पी पॉइंट जैसे सेंटर पे आ जाएगा तो एक्स का मान कम होते होते जीरो हो जाएगा, मतलब सेंटर पे एक्स का मान जीरो होगा। एट सेंटर ऑफ रिंग एक्स इक्वल टू कितना जीरो, और उसी फार्मूला में x बराबर 0 पुट कर दीजिए और देखिए तो कितना आया है। जल्दी से ये नोट आउट करिए, पॉइंट सब पॉइंट पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। फिगर भी फिर से ड्रॉ करिए, जो फिगर भी बनाए हैं और उसको नोट आउट करिए जल्दी फास्ट किए भाई। जैसे जैसे पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा x का मान कम होते जाएगा ना, और कम होते होते कितना हो जाएगा जीरो, कम होते होते कितना हो जाएगा बच्चे लोग जीरो हो जाएगा। बढ़े आगे हम लोग, पॉज करके लिखिए सारे बच्चे, पॉज करके लिखेंगे सारे बच्चे। चलिए तो ये जो वैल्यू आप देख रहे सेंटर पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था कितना आया था, देखिए तो एक्सिस पे जो आया था उसमें x बराबर कितना डाल दीजिएगा, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के कैपिटल क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो जब सेंटर पे निकालेंगे तो x बराबर 0 यहाँ पे, तो पहले लिख लीजिए कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो इसी में x बराबर ऊपर वाला में 0 डालिए, क्या हो जाएगा ई सेंटर इक्वल्स टू ई ऑफ सेंटर इक्वल्स टू ई ऑफ सेंटर इक्वल्स टू के क्यू, ये x का मान कितना रखेंगे 0 ना, तो ये मान 0 रख दीजिए। बट्टे प्लस यहाँ भी 0 3/2, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो लिख लीजिए नोट बना के इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इक्वल्स टू 0। ये पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट में, तो इसको ये कहाँ पे चला जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉपी में, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव कॉपी आप अलग से बनाए हैं उसमें ये नोट चला जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इक्वल्स टू 0, क्या लिखिएगा नोट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर
ऑफ रिंग इक्वल्स टू 0। पॉज करके लिखिए सारे बच्चे समझ समझ के। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इक्वल्स टू 0। लिख ले सारे बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इक्वल्स टू 0। ये ऑब्जेक्टिव में वाला कॉपी में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जो है सो लगभग सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, और इसको एक बार खुद से फिर से देखिएगा और रफ कॉपी में एक बार फिर से बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं। ये आज का पहला लेक्चर है जो आप एग्ज़ाम देने गए थे घर या कहीं भी, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है क्लास के बाद। जहाँ तक ऑफलाइन क्लास चला था, ये पहला ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो एग्ज़ाम सेशन के दौरान आपको बना के भेजा जा रहा है, ठीक है। इस लेक्चर को देख लीजिएगा। हम पूरा डेट वाइज लिख के भेज देंगे, जो कि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो किस दिन का कौन सा लेक्चर है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इसी के आगे बात करेंगे।